अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्पोर्स, ठीक है, जो क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पोर बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया के अंदर जो स्पोर होंगे ये डोरमेंट सेल होते हैं जो बैक्टीरिया खुद प्रोड्यूस करता है। दी स्पोर्स आर डोरमेंट सेल्स, और ये डोरमेंट सेल बैक्टीरिया खुद प्रोड्यूस करता है ताकि खुद को हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। इस बात का मतलब क्या है? देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर क्या है? स्पोर, ठीक है। तो इसकी अहमियत क्या है कि ये एक रिप्रोडक्टिव सेल्स से मिलके बना हुआ है। सॉरी, तो स्पोर क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सेल से मिलके बना होगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलके स्पोर्स बनाएंगे जो कि डेवलप करते हैं नए बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। किसी और रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फ्यूज किए बगैर ये रिप्रोडक्टिव सेल्स दोबारा डेवलप कर जाते हैं नए बैक्टीरिया के साथ, ठीक है ना। मतलब कि मेल फीमेल का इसके अंदर कोई केस नहीं है। इन रिप्रोडक्टिव सेल में कोई रिप्रोडक्शन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। जस्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स ने एग्रीगेट करके हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए एक थिक वॉल स्पोर बनाया। अब ये रिप्रोडक्टिव सेल जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये डेवलप कर जाते हैं इनटू न्यू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर ये डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सर्टेन स्पीशीज स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे पास दो तरह के स्पोर्स हैं, एक्सोस्पोर्स, और कौन से हैं दूसरे? एंडोस्पोर्स। हम एक्सोस्पोर की बात करें तो ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है जो रेड से मार्क किया मैंने। इसके बाहर इस तरह स्पोर पाया जाएगा जिसको हम नाम दे देंगे एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर इज प्रेजेंट आउटसाइड दी बैक्टीरियल सेल। अगर हम एंडोस्पोर की बात करें तो ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ये उसके अंदर एक स्पोर है, और ये स्पोर बैक्टीरियल सेल के अंदर होगा तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? एंडोस्पोर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ग्रोथ की बहुत लास्ट स्टेज में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन के खिलाफ इनके पास रेजिस्टेंस होती है। दे आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसमें आती है लाइट, हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन कहते हैं पानी की कमी को, डिहाइड्रेशन को, उसके अलावा पीएच के खिलाफ और केमिकल एजेंट्स के खिलाफ भी ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं और नए वेजिटेटिव सेल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होनी है तब तो स्पोर बन गया था, अब जब आएगी फेवरेबल कंडीशन तब ये ग्रो करेगा। दे कैन ग्रो ऑन फेवरेबल कंडीशन, और ये फेवरेबल कंडीशन में जाएगा तो नेक्स्ट क्या करेगा? ये ग्रो करेगा। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल से मिलके बना था ना, ठीक है, आरसी रिप्रोडक्टिव सेल। तो जब ये ग्रो करेगा तो ये वेजिटेटिव सेल्स में ग्रो कर जाएगा, मतलब इसके अंदर किसी भी किस्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे। जस्ट रिप्रोडक्टिव सेल वेजिटेटिवली डिवाइड करके नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म बना देंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको स्पोर्स के कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।